ठीक है, तो आज देखेंगे कोल माइन रेगुलेशन 2017 का, है ना। रेगुलेशन अपना 166 से शुरू करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से आगे पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू बनाएंगे। प्रिकॉशन अगेंस्ट इनफ्लामेबल एंड नॉइजस गैसेस। ठीक है, इनफ्लामेबल गैस और नॉइजस गैसेस के अगेंस्ट क्या अपन को सावधानियां रखनी है। इनफ्लामेबल मतलब अपना क्या हो गया, मीथेन CH4। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन इनफ्लामेबल गैस डीम्ड हैज बीन फाउंड और डिटेक्टेड व्हेन इज इंडिकेट। ठीक है, इस रेगुलेशन के अनुसार अगर अपन को इन्फ्लामेबल गैस मिलती है ना, या उसके संकेत रहते हैं, तो क्या कंडीशन है। पहला दिया है वाई अ मीथेन डिटेक्टर टू बी 0.1% और मोर केस इन माइन हैविंग डिग्री 1 गैसी सीम। ठीक है, अगर फर्स्ट डिग्री माइंस में मीथेन 0.1% से ज्यादा है, ठीक है, तब हम मानेंगे कि वो क्या है, वहां पे मीथेन पाई जा रही है। कब, फर्स्ट डिग्री माइंस में कितना मिलने पर, 0.1% से ज्यादा, है ना, अगर मीथेन है तब। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट डिग्री माइंस में मीथेन का परसेंट 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला है वाई द मीथेन। मीथेन डिटेक्टर होता है मीथेन को जांचने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रहता है ना। अगर 0.5% से ज्यादा मिलती है सेकेंड डिग्री माइंस में दिया हुआ है, तो फिर क्या रहेगा, वो डेंजर रहेगा, है ना। ये तो सेकेंड डिग्री माइंस में क्वेश्चन बनता है मीथेन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 0.15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपना आते हैं थर्ड डिग्री माइंस में। तीसरा, वाई द लोअर फ्लेम। थर्ड डिग्री माइंस अगर पूछेगा तो 1.25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोअर फ्लेम, फ्लेम सेफ्टी लैम्प वेयर अ मीथेन डिटेक्टर यूज, दे आर इंडिकेट 1.25%, है ना। मोर इन्फ्लेमेबल गैस माइन हैविंग अ डिग्री 3 गैसी सीम। ठीक है, थर्ड मतलब थर्ड डिग्री माइनस में, है ना। ठीक है, तो और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 थर्ड डिग्री माइनस में पूछोगे तो 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री माइनस पूछोगे 0.1% से, सेकेंड डिग्री पूछोगे 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। और बोलेगा तो 1/4 से ज्यादा, ठीक है, नहीं होना चाहिए परसेंट। ठीक है, 1.25%, ठीक है, मोर इन्फ्लेमेबल गैस हैविंग अ थर्ड डिग्री माइनस। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। When any person detect presence of inflammable gas, shall not brush walked out of the cell, है ना। अगर किसी पर्सन को पता कर चलता है कि हाँ इन्फ्लेमेबल गैस है, तो उसको फूकेगा नहीं मुंह से, है ना, उसको हटाने की कोशिश नहीं करेगा, अपने से सुपीरियर ऑफिसर को इस बारे में सूचना देगा। वेयर अ प्लेस माइन इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस डिटेक्ट, है ना, जहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैस पाई जाती है या नॉक्सियस गैस, तो वहाँ क्या कंडीशन है, ऑल पर्सन शैल बी विथड्रॉल, उस जगह सब लोगों को निकाल लिया जाएगा। द प्लेस शैल बी इमीडिएट फेंसिंग, वहां पे क्या कर दिया जाएगा, फेंसिंग कर दी जाएगी, जिससे वहां कोई जाए ना, है ना। एंड द कॉम्पिटेड पर्सन चार्ज शैल बी विदाउट डिले टेक रिमूव द गैस इम्प्रूविंग वेंटिलेशन। ठीक है, और कॉम्पिटेड पर्सन द्वारा वहां से गैस हटाया जाएगा। ठीक, हटाने का काम किया जाएगा तुरंत, है ना, गैस को निकालने का। ठीक है, बिना देरी किए हुए, और वेंटिलेशन को इम्प्रूव किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। ठीक है, अगला है ड्यूरिंग द रिमूवल ऑफ सच गैस अंडर रेगुलेशन थर्ड, all person except necessary for such remove shall be withdrawn from return side ventilation district in which gas has been detected unless quantity of gas opinion competent person so small withdrawal not necessary provide where danger arise from presence of information no naked light shall be ventilate district with the gas detected। ठीक है, जहाँ पे भी यही है, सावधानी वगैरह रखना है, जहाँ पे भी इनफ्लेमेबल गैस पाई जाएगी, है ना, तो कोई भी लाइट वगैरह की अप्रूव सेफ्टी लैंप का यूज करेंगे। आगे चलते हैं। नो पर्सन शैल बी री एडमिटेड इनटू प्लेस वेयर गैस होती, किसी पर्सन को दोबारा वहां नहीं जाने दिया जाएगा जहां पे इन्फ्लेमेबल गैस पाई जाती है। कॉम्पिटेंट पर्सन एग्जामिन प्लेस हैज रिपोर्ट प्लेस फ्री फ्रॉम गैस, जब तक वहां पे कॉम्पिटेंट पर्सन ये नहीं बता देता है कि गैस वहां पे
उस जगह से गैस हमने खत्म कर दी है या सुरक्षा जब तक नहीं हो जाती है तब तक वहां किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक है। एवरी एग्जामिनेशन रिफर टू सब रेगुलेशन 5। सब एग्जामिनेशन किस अधीन पे होगा? सब रेगुलेशन 5 के अधीन पे अपन पढ़े थे। सेल बी मेड फ्लैप्स एम्प्टी लैंप और सुटेबल डिटेक्टर अप्रूव चीफ इंस्पेक्टर, अभी बताया आपको। फ्लैप्स एम्प्टी लैंप या जो भी डिटेक्टर लेके जाएंगे वो किसके द्वारा अप्रूव रहेगा? चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। अदर कोई अपन यूज नहीं करेंगे इंस्ट्रूमेंट। इन द केस ऑफ नॉइजियस गैस ऑल्सो सुटेबल मीन डिटेक्टिंग कार्बन मोनोऑक्साइड हैज अप्रूव बाय चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, वो भी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्ट करने के लिए जो वो भी किसके द्वारा अप्रूव रहेगा? चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा। ठीक है। पार्टीशन ऑफ एवरी ऑकरेंस रिफर्ड एंड एवरी माइंस together with where gas is found. When it is removed, case of inflammable person, gas will be recorded. Bound page book kept purpose. Every entry shall be signed, dated, completed person. ठीक है। जिस दिन वहाँ अपन गैस मिलती है निकालते हैं ना, उसकी सबकी सूचना अपना बाउंड पेज बुक में नोट रखेगा, काउंटर साइन करके रखेगा डेट के सहित। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन। ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। ठीक है, और किसको देगा? वो फिर मैनेजर उसमें साइन करेगा। ठीक है, यहाँ से अपना रेगुलेशन 166 होता है कंप्लीट। अब देखते हैं 167। तो 166 हमने क्या समझा? फर्स्ट डिग्री माइंस में इन्फ्लेमेबल गैस की मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं, सेकेंड डिग्री माइन में 0.5% से ज्यादा नहीं, और थर्ड डिग्री माइन में 1.25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.25% से ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रिसिटी को अपन कट कर देते हैं, मीथेन की मात्रा। चीजें ध्यान रखेंगे। इंस्पेक्शन ऑफ अनयूज वर्किंग फॉर गैस। ठीक है, जहाँ पे काम नहीं लगा है अनयूज वर्किंग में गैस का इंस्पेक्शन मतलब गैस की जांच कितने दिनों में होनी चाहिए? इन एवरी फायरी सिम गैसी सिम सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री माइन वेयर रीजनल इंस्पेक्टर में रिक्वायर बाय ऑर्डर राइटिंग ऑल अनयूज वर्किंग वेयर नॉट बीन सील्ड ऑफ सेल once at least every 7 days inspected by competent person of inflammable or noxious gases। क्वेश्चन बनेगा अनयूज वर्किंग में गैस की जांच कितने दिनों में एक बार की जाएगी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा? अनयूज वर्किंग डिसयूज वर्किंग में हर 7 डेज में एक बार की जाती है ना। वेंटिलेशन जहाँ है मेन मैकेनिकल वेंटिलेशन वहाँ 14 डेज में। नॉर्मल सिंपल नॉर्मल जांच अपन को 30 दिन में, है ना, पर अनयूज वर्किंग की हर 7 दिन में, है ना। तो इसको चीज रखें, किसकी परमिशन से क्वेश्चन बनेगा? तो रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन से हर 7 दिन में जांच करना है किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इन्फ्लेमेबल गैस की। द रिपोर्ट ऑफ एवरी इंस्पेक्शन रिफर टू सब रेगुलेशन 1 शैल बी रिकॉर्डेड। इसकी रिपोर्ट बाउंड बेंच बुक में नोट करके रखा जाएगा साइन डेट के सहित। ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा साइन की जाएगी, उसमें डेट डाली जाएगी। अगला देखते हैं। तो यहाँ से एक जरूरी क्वेश्चन बना 167 में से, अनयूज वर्किंग की जांच हर 7 दिन में एक बार। सेफ्टी लैंप टू बी यूज बिलो ग्राउंड माइंस। आगे चलते हैं। बिलो ग्राउंड माइंस में सेफ्टी लैंप कैसे यूज करना है? नो लैंप लाइट देन अप्रूव सेफ्टी लैंप टॉर्च स्टेब्लिश परमिटेड अंडर सिया। सिया मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रूल 2010। ठीक है, अनुसार जो दिया हुआ है उसी टाइप का अपन को इलेक्ट्रिक लैंप टॉर्च यूज करना, उसके अलावा कोई और लैंप और लाइट का यूज नहीं करना है। परमिटेड यूज बिलो ग्राउंड एनी माइन। ठीक, और किसी भी लैंप लाइट का यूज करने की परमिशन नहीं है बिलो ग्राउंड माइन। प्रोवाइड चीफ इंस्पेक्टर में भी राइटिंग सब्जेक्ट कंडीशन है द स्पेसिफाई माइन पार्ट देयर फॉर ऑपरेशन रेगुलेशन ऑन द ग्राउंड अकाउंट स्पेशल कलेक्टर लैंप नॉट नेसेसरी। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव भी सेफ्टी लैंप और टॉर्च का यूज करना है अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, उसके अलावा कोई सा भी अपन को यूज नहीं करना। आगे चलते हैं 169 पे। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस इन एनवायरमेंटल कंडीशन। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो ये एनसीएल में आया भी था, यहाँ तक दिया हुआ था और यहाँ पे खाली स्थान कर दिया था, है ना, शायद तक। हाँ, डिटर्मिनेशन परसेंट ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस एंड इन्वायरमेंट कंडीशन। ठीक है, तो इसको रेगुलेशन याद रखें, कौन सा रेगुलेशन है? 169। अब क्या क्या क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं।
where electric energy use any ventilation district. Determination shall be made. Percentage of inflammable gas present in general body of air following provision shall be apply respect to such determination. ठीक है, जहां भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करते हैं वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वहां पे क्या क्या कंडीशन होगी, इन्फ्लामेबल गैस की कितने परसेंट रहेगा जनरल बॉडी ऑफ एयर में, उसके बारे में कंडीशन दी हुई है। शुरू करते हैं। द डिटरमिनेशन शैल बी मेड कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा। अपर्चर टाइप अप्रूव पर्पस है ना, किसके द्वारा जांच की जाएगी, तो अप्रूव इंस्ट्रूमेंट जो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड हो, है ना। प्रोवाइड इफ द डिटरमिनेशन आर मेड एटलीस्ट एयर सैंपल शैल बी एनालाइज विद इन 3 days टेकिंग। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा एयर सैंपल, एयर सैंपल का एनालाइज कितने दिनों में, तो 3 दिन में, है ना। एयर सैंपल का एनालाइज 3 दिन में, ठीक है। गैस मतलब क्या, मीथेन इनफ्लेमेबल गैस की एनालाइज 48 घंटे में। डस्ट सैंपल लेते हैं, उसका एनालाइज 7 days में, ठीक है। 3 क्वेश्चन ध्यान रखें, कंफ्यूजन हो जाता है। तो एयर का जो सैंपल लेते हैं उसका एनालाइज साफ साफ दिया है कितने दिनों में, 3 दिन में। इफ डिटरमाइन मैन एनालाइज ऑफ एयर सैंपल शेल बी एनालाइज विद इन 3 day टेकिंग। ठीक है, एयर सैंपल लेने के 3 दिन के अंदर उसका विश्लेषण होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा, आगे देखते हैं और क्या बन सकता है। प्रोवाइड फर्दर नो अपर्चर approach shall be used unless it been calibrated by the manufacturer approved agency period specified time to time चीफ इंस्पेक्टर। ठीक है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जिसका कैलिब्रेशन नहीं हुआ हो, जो कंपनी बनाती है उसके द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, टाइम टू टाइम उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा उस टाइप का अपन को इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। द डिटर्मिनेशन शैल बी मेड सैंपल एयर टैंकर सुटेबल पॉइंट फिक्स मैनेजर। ठीक है, जहां पे मैनेजर बताएगा उस पॉइंट से अपन को क्या लेना है, एयर सैंपल लेना है। ऑन इंटेक साइड फर्स्ट वर्किंग एंड द रिटर्न साइड लास्ट वर्किंग। इंटेक साइड के फर्स्ट वर्किंग से और रिटर्न साइड के लास्ट वर्किंग से अपन को लेना है डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, एयर सैंपल जहां मैनेजर बताएगा। प्रोवाइड दैट द रीजनल इंस्पेक्टर ओपिनियन लोकेशन एनी सच पॉइंट अनसुटेबल। ठीक है, अगर कोई जगह ठीक नहीं समझ में आती है तो किसकी राय ली जाएगी एयर सैंपल लेने के लिए, रीजनल इंस्पेक्टर की राइटिंग परमिशन रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन बनेगा यार सैंपल लेने के लिए कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो रीजनल इंस्पेक्टर। आगे चलते हैं, डिटर्मिनेशन शैल बी मेड सैंपल एयर सैंपल टेकन केस बी वंस एट लीस्ट एवरी 7 days। हाउ एवर, ठीक है, एयर सैंपल कितने दिनों में लेना है, हर 7 दिन में। ठीक है, इसमें दिया है द डिटर्मिनेशन शैल बी मेड, और सैंपल एयर टेकन इन द केस में भी वंस एट लीस्ट, हर 7 दिन में। कब कब लेना है, तो दिया हुआ 7 days में। Determination of made a sample air taken case may be once at least every 7 days, however date। ठीक है, कैसे, if any determination so percentage of inflammable gas exceeds 0.8 per 0.8, determination shall be made sample air taken interval not exceeding 24 hours so long। ठीक है, देखो हर 7 दिन में क्या करना है, दिया है यहाँ पे कब कब लेना है एयर सैंपल, जब अपना इन्फ्लामेबल गैस 0.8% से एक्सीड मतलब ज्यादा पाई जाती है, तो अपन को हर 24 घंटे में एयर सैंपल लेना है। कितने दिनों तक, अगले 7 दिनों तक। ठीक है, कितने दिनों तक, अगले 7 दिनों तक। दिया है ना, 7 नेक्स्ट फॉलोइंग डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा, अगर इन्फ्लामेबल गैस 0.8% से ज्यादा पाई जाती है तो कितने दिनों तक, हर 24 घंटों में एयर सैंपल लेना है अगले 7 दिनों तक। ठीक है, अनलेस द रीजनल इंस्पेक्टर अदरवाइज परमिट ऑर्डर राइटिंग सब्जेक्ट टू कंडीशन। जब तक रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन ना हो तब तक अपन को ये लेना है। ठीक है, तो एयर सैंपल 7 दिन तक कब लेना है,
ठीक है, तो जब 0.8% से ज्यादा इन्फ्लेमेबल गैस पाई जाएगी तो हर 24 घंटे में एयर सैंपल लेना है और 7 दिनों तक, जब तक रीजनल इंस्पेक्टर ना कहे, है ना। तो क्वेश्चन बनेगा, इफ द डिटर्मिनेशन ऑफ मैन ड्यूरिंग 30 डेज इंफॉर्मेटिव प्रोसीडिंग, क्या दिया है, मैन ड्यूरिंग 30 डेज immediately preceding any day have so percentage of inflammable below 0.6%, मतलब अगर 0.6 है अपना, 0.6 से आ जाती है इंफ्लेमेबल गैस का परसेंट, ठीक है, तब फिर अपन को क्या करना है, उस 30 दिन में सैंपल लेना है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा रहती है तो हर 7 दिन में, 7 दिन तक लेना है, हर 24 घंटे में। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, इट्स विल sufficient make such determination such sample once in every 30 days लॉन्ग कंटेंट डज नॉट एक्सीडिंग दैट परसेंटेज। ठीक है, अगर इससे ज्यादा होगी तो फिर अपन को हर 24 घंटे में 7 दिन तक, और अगर 0.6 है तो फिर 30 दिनों में एक बार एयर सैंपल लेना है, जैसे कि हम लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, प्रोवाइडेड व्हेन अल्टरनेशन मेड सिस्टम वेंटिलेशन सस्टेनेबिलिटी लाइक अ वेंटिलेशन माइंड डिटरमिनेशन बी राइटिंग पीरियड 24 आवर ऑफ अल्टरनेशन। ठीक है, प्रोवाइड व्हेन अल्टरनेशन इज मेड सिस्टम वेंटिलेशन, ठीक है, सुटेबल इफेक्ट लाइक इफेक्ट वेंटिलेशन ऑफ माइंड डिटर्मिनेशन विथ इन 24 आवर ऑफ अल्टरनेशन। ठीक, अगर वेंटिलेशन में कोई चेंज करते हैं अपन, ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर, है ना, अपन को क्या करना रहेगा, फिर इंफ्लेमेबल गैस की जांच करना रहेगा। ठीक है, दिया है ना, प्रोवाइड बाय अल्टरनेशन मेड सिस्टम वेंटिलेशन, अगर कोई चेंज करते हैं, अल्टरनेशन करते हैं, substitute effect like effect ventilation of mine, है ना, determines it be PD within period 24 आवर such alternation। ठीक है, 24 घंटे के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर वेंटिलेशन में अपन कोई चेंज करते हैं, है ना, तो फिर जांच क्या 24 घंटों के अंदर करना। अगर यहाँ से वहां वेंटिलेशन को करते हैं, वेंटिलेशन में कोई चेंज करते हैं तो, ठीक है, आगे चलते हैं। डी नंबर, पर्टिकुलर एवरी सच डिटर्मिनेशन अंडर दिस रेगुलेशन रिकॉर्डेड बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जो भी जांच वगैरह करेंगे। डिटर्मिनेशन एनी वेंटिलेशन डिस्टेंस फॉर परचेज इन्फ्लेमेबल गैस एक्सीडिंग 1 and 1/4, द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी शैल बी exceed 1 and 1/4, supply of electric energy shall be cut immediately from a cable aperture। वही है 1 and 1/4, मतलब क्या होगा, 1.25% से ज्यादा है अपना तो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा तुरंत, है ना। अगर इंफ्रारेड 1.25% से ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तुरंत, और इसकी रिपोर्ट तुरंत भेजना है किसको, रीजनल इंस्पेक्टर। फोर्थ विथ मतलब तुरंत, इसकी रिपोर्ट तुरंत किसको भेजेंगे, रीजनल इंस्पेक्टर को। क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन को काटना है तो उसकी रिपोर्ट किसको भेजेंगे तुरंत, तो रीजनल इंस्पेक्टर को। कितने परसेंट पाए जाने, 1.25% से ज्यादा पाए जाने पे, और 1 and 1/4। ठीक, अगला देखते हैं, इफ रीजनल इंस्पेक्टर सो रिक्वायर्ड ऑर्डर राइटिंग रिस्पेक्ट एनी माइन हैवी वर्किंग below ground, determination shall once at least every 30 days with temperature, humidity, environment condition, such point result inspector may specify order। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, ह्यूमिडिटी की जांच, टेम्परेचर की जांच, इन्वायरमेंटल कंडीशन की जांच कितना, कितने घंटों में करना है, कितने दिनों में करना है, तो हर 30 दिन में, एवरी 30 डेज। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा किसकी परमिशन से, रीजनल इंस्पेक्टर की। तो इन्वायरमेंटल जांच, ह्यूमिडिटी जांच, उमस, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर की जांच हर 30 दिन में करना है। ठीक है, एवरी 30 डेज में। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है अपना, कि अगर इन्फ्लेमेबल गैस 0.8% से ज्यादा है तो अगले 7 दिनों तक हर 24 घंटे में एयर सैंपल लेना है। अगर 0.6% है, उससे कम है, तो 30 दिन में एक बार लेना है। ठीक है, अगर वेंटिलेशन में कोई चेंज करते हैं तो 24 घंटे में अपन को लेना है। ठीक है, अपना क्या है, 1.25% से ज्यादा मिलता है अगर इंफ्लेमेबल गैस, इलेक्ट्रिसिटी कट कर देना है तुरंत, और उसकी सूचना रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। ठीक है, ह्यूमिडिटी की जांच,
इन्वायरमेंट कंडीशन की जांच, टेम्परेचर की जांच हर 24 घंटे में एक, हर 30 दिन में एक बार करना है। ठीक है। अगला अपना रेगुलेशन है मॉनिटरिंग डिवाइस 170। द चीफ इंस्पेक्टर में भी कंसीडर नेसेसरी सेफ्टी ऑफ पर्सन रिक्वायर ऑर्डर राइटिंग। ठीक है, लोगों की सुरक्षा को देखते हुए चीफ इंस्पेक्टर ने माइन क्लास ऑफ माइन बिलो ग्राउंड अप्रूव इन्वायरमेंट, ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा अप्रूव इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग डिवाइस का अपन को यूज करना है जांच करने के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, इनिशियल बिलो ग्राउंड विथ इन सच टाइम सच ए कंडीशन स्पेसिफाइड। ठीक है, द चीफ इंस्पेक्टर कंसीडर नेसेसरी सेफ्टी पर्सन रिक्वायर्ड जनरल स्पेशल ऑर्डर राइटिंग एनालाइज एयर सैंपल गैस क्रोमेटोग्राफी अदर इक्विवेलेंट टेक्निक। ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा चीफ इंस्पेक्टर इज कंसीडर्ड नेसेसरी। अगर चीफ इंस्पेक्टर नेसेसरी समझता है, जरूरी समझता है लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, ठीक है, तो अब जनरल ऑर्डर मतलब अपने ऑर्डर से राइटिंग, है ना, अपने मतलब ऑर्डर दे सकता है अगर जरूरी समझता है किस जांच के लिए, एयर सैंपल लेने के लिए बाय गैस क्रोमेटोग्राफी अदर इक्विवेलेंट टेक्निक। ठीक है, बोले गैस क्रोमेटोग्राफी से अगर एयर सैंपल अपन को लेना है, जांच करना है, किसकी परमिशन से, तो चीफ इंस्पेक्टर की परमिशन से। ठीक है। अगला देखते हैं जनरल प्रिकॉशन इन गैसी माइंस। गैसी माइंस में क्या सावधानियां लेना है। 171 इन एवरी गैसी माइन द प्रिकॉशन मेजर है स्पेसिफाई सब रेगुलेशन 2 और 7 सेल अप्लाई। ठीक है, गैसी माइन में जो प्रिकॉशन लेना है किसके अनुसार, सब रेगुलेशन 2 और 7, 2 और 7 इसमें अप्लाई है। क्या, नो वर्किंग ऑफ गैलरी सेल बी एक्सटेंड डिस्टेंस मोर देन 3 मीटर फ्रॉम द नियरेस्ट वेंटिलेशन। ठीक है, कोई भी ऐसी नो वर्किंग गैलरी सेल बी, नो वर्किंग मतलब कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, गैलरी सेल बी एक्सटेंड डिस्टेंस मतलब ये क्या, गैलरी को अपन को 3 मीटर, ठीक है, नियरेस्ट वेंटिलेशन कनेक्शन अनलेस द करंट एयर कर्स अप टू पॉइंट विद इन 3 मीटर फेस बाय मीन्स ऑफ फायर रेजिस्टेंट पाइप ट्यूब ब्रेटिस और अदर मटेरियल। ठीक है, तो गैसी माइंस में अपन को गैलरी से, ठीक है, गैलरी को सेल बी एक्सटेंड, गैलरी को 3 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाना है वेंटिलेशन कनेक्शन से। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा गैसी माइंस में जैसे अपनी गैलरी है, इसको 3 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाना है यहाँ वेंटिलेशन कनेक्शन से, 3 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, अगर बढ़ाना है तो कब बढ़ाएंगे, जब किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं, वहां पे अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्यूब लगाना पड़ेगा, डक्ट लगाना पड़ेगा, पाइप के माध्यम से हवा भेजते हैं, तब अपन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी गैसी माइंस में गैलरी को 3 मीटर से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है वेंटिलेशन से। ठीक है, जहां से भी वेंटिलेशन हवा आ रही है वेंटिलेशन कनेक्शन से, ठीक है, 3 मीटर से ज्यादा नहीं उसको बढ़ाना है गैलरी को। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा नो नैरो माइन एडवांस गैलरी ड्राइवन मोर देन 3 मीटर अहेड विडेड गैलरी। ठीक है, कोई भी नैरो मैन एडवांस गैलरी ड्राइवन 3 मीटर से ज्यादा अपन को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, गैलरी से गैसी माइंस में एवरी स्टॉपिंग बिटवीन मेन रिटर्न एयरवे shall be substantially built, every air crossing shall be construct maintain the force of explosion। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं ना। मेन एयर करंट shall be split curves that air current which ventilate gouged out area whether pack unpack any disuse working shall not expect prior permission in writing regional inspector subject a condition may specify ventilating any working where coal is been extracted। ठीक है, जहां से कोल निकाल लिया गया है वहां पे का वेंटिलेशन अपन को यूज नहीं करना है जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन नहीं हो। ठीक है, दिखा है ना, द मेन करंट सो विल स्प्लिट कोर्स एयर करंट विच वेंटिलेट गोव्ड आउट एरिया whether packed or unpacked disuse working not except within a period permission of high general inspector subject a condition में specify ventilate working where gob been extracted। ठीक है, तो ऐसे किसी भी एरिया में वेंटिलेशन का यूज नहीं करना है
जब तक रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन ना दे। किसी वेन्यू इज वर्किंग गो फेरिया, ठीक है। आगे नो मेजर अल्टरनेशन शैल बी मेड सिस्टम वेंटिलेशन एक्सपेक्ट विथ एन पीरियड ऑफ परमिशन राइटिंग रीजनल इंस्पेक्टर सब्जेक्ट कंडीशन, ठीक है। वेंटिलेशन में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है, कोई बदलाव जब तक कि रीजनल इंस्पेक्टर की परमिशन ना हो, ठीक है। प्रोवाइड द सेफ्टी माइन person employed there are seriously treated provision sub regulation shall be deemed has been information alternation regional inspector fourth with मतलब होता है तुरंत, है ना। except in a emergency major alternation is made system ventilation, ठीक है। इमरजेंसी को छोड़ के अगर, ठीक है, अपन को कोई बड़ा बदलाव नहीं करना है वेंटिलेशन में, ओनली सच पर्सन आर इंगेज मेकिंग अल्टरनेशन शैल बी प्रेजेंट बिलो ग्राउंड, ठीक है। इमरजेंसी को छोड़ के, ठीक है, सिर्फ वही आदमी मौजूद रहेगा जब वेंटिलेशन का काम कर रहा होगा, उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं रहेंगे। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है वेंटिलेशन में चेंज करने के दिया है ना अल्टरनेशन सिस्टम वेंटिलेशन, ओनली पर्सन आर इंगेज मेकिंग अल्टरनेशन शेल बी प्रेजेंट बिलो ग्राउंड, ठीक है। मतलब उस पर्सन के अलावा कोई भी आदमी बिलो ग्राउंड में नहीं रहेगा। अगर वेंटिलेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, रुक जाता है, बंद हो जाता है, कोई चेंज करना रहता है इमरजेंसी में, तो सिर्फ उसी पर्सन को अलाउ रहेगा जो उसका काम करने जाए, उसके अलावा सब लोग को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है।